नमस्ते बच्चों, हमने जो है थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो क्या था? लीनियर एक्सपेंशन। हम जो है लीनियर एक्सपेंशन को समझ रहे थे। अब हमको ये पता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो है लेंथ बढ़ जाती है। अब मान लो कोई एक रॉड है, अगर कोई रॉड है और उस रॉड में हम क्या करते हैं कि उसको जो है हम जो है यूनिफॉर्म टेम्परेचर देते हैं, यूनिफॉर्म हीटिंग करते हैं। तो रॉड क्या करती है? रॉड को हमने क्या किया, रॉड के एक एंड को हमने हीट में नहीं रखा, हमने पूरी रॉड को जो है किसी माइक्रोवेव के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख दिया। यानी हमारा पर्पज क्या है कि पूरी रॉड को जो है यूनिफॉर्म टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया। तो क्या होगा, अगर हमने रॉड को यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो क्या होगा बच्चों कि इसकी लेंथ जो है एक्सपेंड होगी। अब मान लो इंक्रीज इन लेंथ क्या है इसकी, हमारी इंक्रीज इन लेंथ, ये हमारी क्या हो गई? डेल्टा एल हो गई। अब हमारी जो लेंथ है, इंक्रीज इन लेंथ, वो क्या हो गई? डेल्टा एल हो गई। तो अब हमारी मान लो इनिशियल लेंथ हमारी जो है रॉड की, इनिशियल लेंथ जो है एल है। तो अब ये देखते हैं कि इसमें जो है जो हमारी जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ एक्सपेरिमेंटल देखते हैं तो चेंज इन लेंथ जो हमारी डेल्टा एल है ये जो है प्रोपोर्शनल टू होती है, ये होती है प्रोपोर्शनल टू एल के। ये जो ओरिजिनल लेंथ है इसके प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा ये प्रोपोर्शनल होती है जो इंक्रीज इन लेंथ है, ये प्रोपोर्शनल टू होती है चेंज इन टेम्परेचर। ये इन दोनों चीजों के जो है ये प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमको हटाना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एल इक्वल टू जो है ये हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा क्या है? यहाँ पे अल्फा को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये है एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये जो हमारा जो अल्फा है ये क्या है? हमारा एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब हमने ये देख लिया कि हमको अगर अल्फा दिया गया है तो अगर वहां पर हमको डेल्टा थीटा दिया गया है तो हम डेल्टा एल को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है अगर स्मॉल इन चेंज इन टेम्परेचर है तो चेंज इन लेंथ जो है भी स्मॉल होगा। तो हम डेल्टा थीटा की जगह पे हम जो है डी थीटा भी लिख सकते हैं और डेल्टा एल की जगह पे हम लिख सकते हैं जो है DL भी लिख सकते हैं। तो हमारा अल्फा का एक फार्मूला ये भी बन जाएगा, अल्फा का फार्मूला बन जाएगा 1/L, ये इधर आ जाएगा और आ जाएगा ये DL/d थीटा। तो ये जो अल्फा इक्वल टू DL/d थीटा है इसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये क्या है? हमारा जो है चेंज होता रहता है। ये जो अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये जो फार्मूला है इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग जो है DL/d थीटा के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होता है। अगर फिक्स्ड जो है एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात हो रही है तो वहां पर ये फार्मूला लगा लेंगे, और अगर जो है वहां पर वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है तो वहां पर इस फार्मूले के थ्रू जो है हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को निकाल लेंगे। अब कोई ये पूछता है कि जो अल्फा है, अल्फा किस पे डिपेंड करता है? तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो अल्फा है, अल्फा जो है ये जो है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ये दो चीजों के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अल्फा किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, और नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन दोनों के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अब अगर जो है अल्फा का, अगर अल्फा की जो है यूनिट की बात करें तो एल की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो अल्फा का जो यूनिट आता है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री जो है केल्विन।
ये आता है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो एल से एल की यूनिट कट जाएगी तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, तो अल्फा की जो यूनिट आएगी पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर यूनिट केल्विन, ये जो है इसकी जो है यूनिट आ जाएगी। अब अगर हम इसकी जो है एप्लीकेशन पार्ट की बात करें तो अभी हमने देख लिया कि लीनियर एक्सपेंशन क्या आ गया, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। अब इसी चीज को अगर हम जो है इसी बेसिस के ऊपर हम जो है दो और जो है एक्सपेंशन को डिफाइन कर लेते हैं। हमने जैसे लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन किया है उसी तरीके से दो एक्सपेंशन को और डिफाइन कर लेते हैं और जिसको बोलते हैं सरफेस एक्सपेंशन। तो जो सरफेस एक्सपेंशन होता है इसमें क्या होता है, हम पूरे एरिया को लेते हैं तो यहाँ पे एल की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे डेल्टा ए इक्वल टू ए अल्फा डेल्टा थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एक्सपेंशन। अब अगर जो है यहाँ पर जो है अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा बीटा आ जाएगा, और जो बीटा होता है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ जो है सरफेस एक्सपेंशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। यहाँ पर हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकाला था, यहाँ पर बीटा हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। और इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, एरिया के जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा और वॉल्यूम की जगह पे हम डेल्टा वी लिख देंगे। डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी और ये जो है गामा डेल्टा थीटा। ये जो गामा है, गामा को क्या हम लिख सकते हैं, गामा को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इस तरीके से हमारे जो है थ्री तरीके के एक्सपेंशन आ गए, लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब इनके अगर डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो इनके डेरिवेशन हम देख लेते हैं जो कि बहुत ही जो है आसानी से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब ये जो है हमने लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा एल निकाला, सरफेस एक्सपेंशन डेल्टा ए निकाल लिया और जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है हमने डेल्टा वी निकाल लिया। अब इसमें जो है लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब इन तीनों एक्सपेंशन में एक रिलेशन होता है और ये होता है जो है क्या होता है, जो है गामा इक्वल टू क्या होता है 3 अल्फा और बीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू हो जाता है जो है 2 अल्फा। तो ये जो है रिलेशन आ जाता है, जो है ये रिलेशन होता है, ये जो हमारे जो कोफिशिएंट हैं इनके बीच में ये रिलेशन आता है। अगर इस रिलेशन को प्रूव करने की बात आ जाए तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव किया जा सकता है कि अगर हमको जो है बीटा इक्वल टू 2 अल्फा को प्रूव करना है, इसको हमको प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, हमने एक जो है हमने प्लेट ले ली और प्लेट की लेंथ जो है हमने ले ली L। अब हमने प्लेट की लेंथ L ले ली तो हमको पता है कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि इनको दोनों तरफ जो है हमने थीटा से जो है इसको जो है डिफरेंशिएट कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने इसको डिफरेंशिएट किया। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dA अपॉन डी थीटा इक्वल टू L स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2L और L का बचेगा dL अपॉन डी थीटा। ये जो है हमारा जो है डिफरेंशिएशन हमने इसको किया तो हमारा ये बन गया। अब हमने क्या किया, इसको एरिया से पूरे को हमने जो है डिवाइड कर दिया। अब एरिया से हमने डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2L ए डी एल अपॉन डी थीटा। ये हमने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाई ए, हमने एरिया से जो है डिवाइड कर दिया। अब ए की जगह पे हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं तो हमने यहां पे क्या लिख दिया 2L अपॉन एल स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा। तो ये एल से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी थीटा। अगर इसकी बात करें तो
ये हमारा क्या है, ये है हमारा जो है, ये जो बीटा है, बीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए जो है डी थीटा, क्योंकि ये जो बीटा है यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बीटा निकाल सकते हैं। बीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी थीटा। ये जो है हमारा जो है बीटा, यहां से हम जो है उसके इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। और हमारा जो है 2 हमने बाहर कर लिया, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे हमारा क्या आ जाएगा, 1 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एल डी एल अपॉन डी थीटा। ये जो है हमारा पहले इक्वेशन से जो है लीनियर एक्सपेंशन वाले इक्वेशन से हमारा अल्फा निकल आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। तो ये हमारा जो है डेरिवेशन आ गया, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। इसी तरीके से जो हमारा गामा इक्वल टू 3 अल्फा है, गामा इक्वल टू 3 अल्फा हमको अगर प्रूव करना है तो हम यहाँ पर ये जो हमने ये जो शेप बनाया हुआ है, इसकी जगह पे हमने एक सॉलिड बना लिया। तो यहां पर जो L है, L स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो है हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाता है, L क्यूब हो जाता है। और हम इसको जो है, इसको हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में हम जो है डिफरेंशिएट करेंगे। तो जहां जहां पर A है वहां पे हमने V लिख दिया, और यहां पे आ जाएगा L क्यूब। और हमारा जो है इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा जो है v इक्वल टू एल क्यूब लिख दिया। अब हमने इसको जो है डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv अपॉन डी थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3l स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, dl अपॉन डी थीटा। ये हमारा जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि जो ये dv अपॉन डी थीटा है, इसको हमने जो है v से जो है पूरे को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई v। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन v dv अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 3l स्क्वायर। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, v की जगह पे हम l क्यूब लिख देंगे, और ये आ जाएगा dl अपॉन डी थीटा। तो l स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, l स्क्वायर एक l बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी dv अपॉन डी थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम गामा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन एल डी एल अपॉन डी थीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा। तो गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 अल्फा। तो इस तरीके से हमने जो है लीनियर 3 टाइप के एक्सपेंशन को हमने पढ़ लिया। उनके बीच में जो हमारे रिलेशन होते हैं, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, तो ये हमने देखा, और हमने इनको जो है इनके रिलेशन को डिराइव करना सीख लिया। अब इसके बाद जो है जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है, हमने अभी तक जो है थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ लिया। अब इसके जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको हमको यहाँ पर, अब इसके जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है इसमें कि अगर जो है कोई हमने जो है डिस्क ले ली, कोई जो है हमने एक सिस्टम ले लिया, और वो हमारा सिस्टम जो है इस तरीके का है, और इस सिस्टम में से हमने क्या किया कि अंदर एक जो है हमने एक कैविटी बना दी, और ये कैविटी जो है हमने इसको जो है इस मटेरियल को बाहर निकाल दिया। अब हमने जो है इसको, इस मटेरियल को हमने जो है हीट किया। अब हमने इसको जब हीट किया तो हमारे पास अब ये एक जो है क्वेश्चन बन के आता है कि ये जो हमारा जो पोर्शन है, ये जो हमारा ये पोर्शन है, इसका जो डायमीटर है, ये जो है 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये ऑप्शन में यह होगा कि ये जो है घटेगा,
या फिर ये बढ़ेगा या फिर ये उतना ही रहेगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है डाटा सफिशिएंट नहीं है, वी कैन नॉट कंक्लूड। चार तरीके के ऑप्शन आते हैं कि अगर हमको जो है एक डिस्क दे दी गई और उस डिस्क में से एक मटेरियल को हमने निकाल लिया काट के और हमने इस डिस्क को गर्म किया, हीट किया, तो हमको ये पता करना है, हमसे पूछा जाएगा कि जो कटा हुआ पोर्शन है इसका डायमीटर बढ़ेगा या घटेगा या उतना ही रहेगा, या फिर ये जो है डाटा इनसफिशिएंट, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो इसका आंसर इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो है इसकी हर लेंथ जो है बढ़ेगी। कटे हुए पोर्शन के दो पॉइंट को अगर हमने पकड़ लिया, मान लो कटे हुए कोई भी मटेरियल है उसके दो पोर्शन को पकड़ लिया, तो उसकी लेंथ जो है बढ़ेगी। और जो है हमको एक इल्यूजन ये होता है कि ये जो हमारा सरफेस एरिया है, ये जो हमारा कटा हुआ एरिया है जो है ये जो है कम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसकी बात करें तो अब इसको हम इस तरीके से मान सकते हैं कि जो हमारा ये जो बीच का एरिया है, ये मान लेते हैं कि इसके पास में एक रिंग और हमने जो है इसके चारों तरफ बना दी, और ये जो रिंग है इसी तरीके से हमने जो है जो बाहर वाला जो एरिया है वहां पर भी हमने एक रिंग बना दी। अब ये जो हमने जो दो रिंग बना दी, तो आप देखेंगे कि जब हम हीट करेंगे तो बाहर वाला जो एरिया है, बाहर वाली जो रिंग है, इसकी लेंथ जो है ज्यादा है, और जो अंदर वाला रिंग है उसकी लेंथ जो है जो रिंग बनी आई है उसकी जो है लेंथ कम है। तो अब जो बड़ी साइज है, बड़े साइज का जो रिंग है, तो उसकी लेंथ जो है उसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, यानी ये एरिया जो है ज्यादा बढ़ेगा, और जो अंदर का एरिया है इसका जो है लेंथ कम है, तो ये जो है कम एक्सपेंड होगा। तो हमको ये लगेगा कि जो है ये होल जो है छोटा हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। बड़ा एरिया होने के कारण ये जो है ज्यादा एक्सपेंड होता है, और ये छोटा एरिया होने के कारण ये कम एक्सपेंड होता है। यानी कुल मिलाकर के जो लेंथ है वो जो है वो बढ़ती है, ये हमको इससे पता चल गया। अब कोई ये कह सकता है कि जैसे हमारा जो बीच का एरिया है, ये जो है ये एरिया भी जो है फैलेगा, तो ये एरिया कम होगा। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि जो इसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि जो अंदर का एरिया है, अगर हमने हीट दिया तो अंदर का एरिया अगर ये बढ़ेगा तो ये जो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब हमको ये पता है कि जब हमने हीट दिया है तो एरिया जो है एक्सपेंड होगा, ना कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हमारा जो ये एरिया है ये कॉन्ट्रैक्ट ना होकर के एक्सपेंड होगा, तो हमारे कुल मिला के ये जो अंदर का एरिया है ये भी एक्सपेंड होगा, बाहर का एरिया भी एक्सपेंड होगा। जो बाहर का एरिया है वो ज्यादा एक्सपेंड होगा क्योंकि उसकी जो है लेंथ ज्यादा है, अंदर का जो सर्कमफ्रेंस है वो कम एक्सपेंड होगा और उसकी लेंथ कम होगी। लेकिन हमको इल्यूजन क्या होता है कि हमारा जो एरिया है, ये जो कटा हुआ एरिया है वो श्रिंक हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ कैविटी एंड होल्स के केस में कि जो हमारा जो होल है वो हीट करने के बाद जो है एक्सपेंड होता है। अब ये हो सकता है कि इसमें एक ऐसा क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि एक अगर इल्यूजन क्रिएट करना हो कि हमारा एक जो है ये जो है सॉलिड दिया गया है। अब इसके अंदर हमने जो है एक कैविटी काट दी है, ये जो है कैविटी काट दी है। अब एक कैविटी काटने के बाद इसके अंदर जो है हमने जो है या तो एयर को फिल कर दिया है। एक कंडीशन होगी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और एक कंडीशन हो सकती है कि इसके अंदर एयर या गैस फिल कर दी गई है। जब इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो उस समय इसका इंक्रीमेंट जो है नॉर्मली होगा। जिस तरीके से हमारा जो है मटेरियल एक्सपेंड होगा उस तरीके से इसका जो है एक्सपेंशन होगा। पर अगर इसी कैविटी के अंदर एयर या गैस है तो उस केस में क्या होगा कि एयर और गैस भी एक्सपेंड होगी, तो उस समय स्लाइटली ये जो कैविटी है उसका एक्सपेंशन जो है थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये थोड़ा इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए। अब इस तरीके से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मान लो एक ट्रायंगुलर प्लेट है और इसके अंदर जो है हमने एक ट्रायंगुलर प्लेट है, इसके अंदर हमने जो है एक रेक्टेंगुलर प्लेट को है हमने जो है इसको काट के निकाल दिया। अब इसके अंदर ये लेंथ और ये लेंथ, मान लो ये लेंथ ए है, ये बी है और ये सी है।
तो अब ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इसकी जो जो ये जो ए बी सी है ये किस इंक्रीमेंट किस तरीके से बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे या घटेंगे। तो हम ये इसका सिंपल सा जो है ये वो बता सकते हैं कि ए बी सी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली बढ़ेंगे और तीनों बढ़ेंगे, पर ये जो है तीनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से बढ़ेंगे। अब ये दो चीजें हमको क्लियर हो गई कि जो है मटेरियल को हीट करने के बाद वो एक्सपेंड होता है और वो एक्सपेंशन किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंटली जो है इंक्रीज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से होप समझ में आ गया। अब जो है एक दूसरे एप्लीकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो दूसरे एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम जो है मेजरमेंट की बात करते हैं, इनकरेक्ट मेजरमेंट ऑफ मेटल्स। पहला एप्लीकेशन में पढ़ लिया कि जब हम हीट करते हैं तो जो है मटेरियल्स के अंदर की कैविटी जो है वो एक्सपेंड होती है, यानी मटेरियल को हीट करने के बाद जो है पूरा मटेरियल एक्सपेंड होता है, यानी उसकी कैविटी भी एक्सपेंड होगी। पहला एप्लीकेशन में पढ़ लिया। सेकंड जो है हमारा जो एप्लीकेशन है वो इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि इनकरेक्ट मेजरमेंट ऑफ मेटल्स। अब मान लो जो है हमारे पास जो है कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट हमारा मान लो इस तरीके से दिया गया है। तो आप अगर इसको मेजर करते हैं तो हम जो स्केल यूज करते हैं जनरली वो मेटल्स की बनी होती हैं और उनके ऊपर ये लिखा रहता है कि वो जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जो है कैलिबर की गई है, उनको बनाया गया है, उसी टेम्परेचर पे वो एग्जैक्ट जो है रीडिंग देती है। पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी जो लेंथ है मान लो 10.5 सेंटीमीटर आ रही है। अब हमने इसको जो है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर पे हमने इसको मेजरमेंट किया। अब हमने जो है इसको जो है एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको मेजर किया। तो ये जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो स्केल है, स्केल की लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मान लो 10.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, जब हम जो है हायर टेम्परेचर की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमारा जो लेंथ है वो लेंथ क्यों है डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ जो है स्केल की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। वो बढ़ने के कारण उसके जो पर यूनिट है वो बढ़ जाएंगे और उसके बढ़ने के कारण हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसका मेजरमेंट जो है कम आएगा। और इसके अपोजिट अगर हम जो है साइबेरिया या हिल ऐसी जगहों पे ले जाते हैं जहां पर -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये जो है स्केल श्रिंक हो जाएगी और वहां पर जो है जो लेंथ है वो क्या है, वो मान लो यहाँ पे 10.5 है तो वहां पर वो 10.8 सेंटीमीटर आएगी। तो जब हम हीट करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं, हायर टेम्परेचर पे जाते हैं, तो वहां पर हमारा जो लेंथ है वो श्रिंक होता है, कम हो जाता है। और जब हम जो है कोल्ड एरिया पे जाते हैं जहां पर हमारा स्केल जो है श्रिंक हो जाता है, तो वहां पर जो हमारा मेजरमेंट आता है वो जो है एक्सेस आता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो इनकरेक्ट मेजरमेंट होता है वो जो है किस तरीके से जो है थर्मल एक्सपेंशन के थ्रू जो है प्रभावित होता है। अब हमको एक ये फार्मूला पता हुआ है, हमको ये पता है डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। अब हम डेल्टा एल को इस तरीके से लिख सकते हैं एल डैश माइनस एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमारा जो एल डैश है तो हम इसको एल डैश को क्या रखते हैं, एक तरफ रखते हैं, तो ये हमारा इधर चला जाएगा, तो ये एल हमारा जो है कॉमन हो जाएगा। तो एल यहां से कॉमन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये इस तरीके से जो है हमारा आ जाएगा। अब इसमें एल डैश क्या है, एल डैश हमारा क्या है, ये हमारा जो है ट्रू वैल्यू है और एल हमारा क्या है, ये हमारी क्या है मेजर्ड वैल्यू है। तो हमको इस तरीके से अगर कभी मेजर्ड वैल्यू दे दी गई और हमको ट्रू वैल्यू निकालनी है, और ये हमारा फार्मूला जो है यूज करके हम जो है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को जो है हम निकाल सकते हैं। तो आपने ये देखा कि इनकरेक्ट मेजरमेंट
अगर है तो इनकरेक्ट मेजरमेंट क्यों होता है वो हमने यहाँ पे समझ लिया, और उसके बीच के एक रिलेशन को समझा जिसमें ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम कैसे यूज करके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको जो है पूरी जो है क्लैरिटी आ गई होगी इस टॉपिक के बारे में। तो आप इसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। अगर कोई क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट में हमको जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। होप मैं आपको उस क्वेश्चन की क्लैरिटी के साथ आपको एक अच्छी तरीके से अगेन जो है इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दूंगा। और होप बच्चों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको सारे जो वीडियोज हैं जो टॉपिक्स हैं उसके जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से कर पाएं। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।